अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज नाउ और मैं हूं आपका अपना मेजबान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन इकराम, मॉर्निंग अपडेट हम रोजाना आपको देते हैं और इस मॉर्निंग अपडेट को आप काफी ज्यादा प्यार भी देते हैं और हमारे इस मॉर्निंग अपडेट को आप बड़े अच्छे से सुनते हैं और शेयर भी करते हैं। तो आज भी आपको इस मॉर्निंग अपडेट को जो है वो शेयर करना है। तो चलिए, पहली अखबार की सुर्खी क्या है वो आप तक पहुंचाते हैं। द न्यूज नाउ के अखबार के ऊपर आज क्या सबसे पहले जीनत बनी है वो आपको बताते हैं। कल पार्लियामेंट के अंदर सेशन लगी जिसके अंदर हर एमपी ने जो है वो ओथ ली, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी ने भी जो है वो बतौर एमपी के तौर के ऊपर जो है वहां पे ओथ ली। और साथ ही साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए ये कहा कि पीपल वांट रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन, आई विल स्ट्राइव टू टेक एवरीवन अलोंग पीएम बिफोर लोकसभा सेशन। यानी कि प्रधानमंत्री का ये कहना है कि लोगों को अब यहाँ पे जो है स्ट्रांग अपोजिशन की जरूरत है और एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन होना काफी ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि मैं सबको जो है वो अपने साथ लेके चलूंगा, चाहे वो फिर अपोजिशन के लोग हो या फिर अपने पार्टी के मेंबर्स हो या फिर जिनका साथ बीजेपी पार्टी ने मांगा है उनके मेंबरान हो, सबको मैं साथ लेके चलूंगा। अब स्ट्रांग अपोजिशन जो है पिछले 2014 में देखें, 2019 में देखें तो बिल्कुल भी स्ट्रांग अपोजिशन नहीं थी, लेकिन 2024 के इलेक्शंस के अंदर बिल्कुल स्ट्रांग अपोजिशन है। 230 से ऊपर का आंकड़ा है। अगर इंडिपेंडेंट्स को भी अगर मिलाया जाए, जो इंडिपेंडेंट्स जीते हैं, अगर उनको भी साथ में मिलाया जाए अपोजिशन के अंदर, तो लगभग 250 के करीब जो है वो मेंबरान है। और एक इतना स्ट्रांग नंबर होने के बाद भी अगर अब भी अगर अपोजिशन जो है अपने आप को कमजोर समझती है तो ये गलती अपोजिशन में बैठे हुए उन मेंबरान की है जिनको अपनी ताकत का पता ही नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस का ये कहना है कि ये आग से निकले हुए एक वो लोहा है जिसके रास्ते में कोई भी आया तो उसको काटता हुआ निकल जाएगा अपना रास्ता क्लियर करते हुए। अगर अब भी अपनी ताकत को, अपनी पावर को नहीं समझ पाए तो फिर जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, जनता आपके ऊपर कभी भरोसा भी नहीं करेगी। ये एक मौका है भरोसा दिलवाने का, आप भरोसा दिलवा सकते हैं जनता को, तो ये आपको एक मौका मिला है। लीडर ऑफ अपोजिशन की जहां तक अपोजिशन उसे कहा जाता है, इतनी ताकत रखता है लीडर ऑफ अपोजिशन। इसके बाद अगली खबर की ओर अगर हम रुक करें तो कल जब सारे ओथ ले रहे थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने जो है ओथ ली डोगरी में, रुहुल्ला मेहंदी साहब ने ओथ ली कश्मीरी में, मियां अल्ताफ साहब ने ओथ ली उर्दू में। ये हमारे मेंबरान थे, लेकिन अभी भी नॉर्थ कश्मीर के बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के जो विजेता हैं इंजीनियर रशीद साहब, वो अभी भी जेल के अंदर हैं। उन्होंने जो है वो ओथ बिल्कुल भी नहीं ली है। हालांकि 1 तारीख को उनकी केस की सुनवाई होगी। उम्मीद लगाई जा रही है, साहब हर शख्स ये उम्मीद लगा रहा है कि शायद 1 तारीख को उनको इंटरिम बेल मिल जाए और वो ओथ जो है वो ले ले। उसके बाद अभी भी कई ऐसे जेल में बैठे हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनको अभी तक इजाजत नहीं दी गई है पार्लियामेंट के अंदर आके ओथ लेने की, जिसमें अमृतपाल सिंह भी हैं। आप जानते ही हैं पिछले दिनों क्या माहौल बना था पंजाब के अंदर, और उसके बाद जो सेंटर की गवर्नमेंट थी उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए हिदायतें जो है वो जारी की। उसके बाद अमृतपाल सिंह को अरेस्ट किया, असम की जेल के अंदर भेजा। उसके बाद उनके माता पिता के द्वारा उनका नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया गया लोकसभा के इलेक्शंस के अंदर, और 1.5 से 2 लाख की लीड के साथ जीत के निकल के जो है वो सामने आए। तो कहीं ना कहीं शायद जनता जो है इनको प्यार करती है, चाहे वो फिर इंजीनियर रशीद साहब हो या अमृतपाल सिंह हो। तो
अब फैसला जो है वो कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट क्या समझता है कि क्या इन लोगों को रिलीज करना है या नहीं करना है, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स इन लीडर्स के साथ जुड़े हुए हैं। कोर्ट को यह भी मद्देनजर रखना है। और बारामूला सीट के ऊपर अगर 60 दिनों के अंदर अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इंडियन लॉ के हिसाब से, अगर 60 दिनों के अंदर अंदर कोई ओथ नहीं ले पाता है या ओथ नहीं लेता है, तो वहां की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो स्तंभ है, यानी कि जो डेमोक्रेसी का स्तंभ है, जो ये जीता हुआ लीडर है, वो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगी। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब पहली तारीख के ऊपर नजरें टिकी हैं कि क्या इंजीनियर रशीद साहब को पहली तारीख को इंटरिम बेल मिलती है या नहीं मिलती है। इसके बाद अगली खबर की ओर अगर हम रुख करें तो अगली खबर जो आ रही है वो इंडिया पाकिस्तान डेलीगेशन के हवाले से जो है वो खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान डेलीगेशन पहले कश्मीर में था, अब पाकिस्तान डेलीगेशन जो है वो जम्मू में पहुंचा है। जम्मू के किश्तवाड़ इलाके के अंदर कल उन्होंने जो है वो दौरा किया और इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो है कुछ सोच विचार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दोबारा से इसके ऊपर जो है वो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार इस बारे में सोचे, पाकिस्तान के साथ जो है दोबारा से अच्छे रिलेशंस जो है वो बिल्डअप करे। और उसका एक मुआयना करने के लिए वहां पे पहुंचे हुए थे उस पावर प्रोजेक्ट का। वहां पे उन्होंने किश्तवाड़ के अंदर इस पावर प्रोजेक्ट का जो है वो मुआयना किया और अपनी बात रखते हुए उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार पाकिस्तान के साथ जो है वो ट्रेड के रास्ते जो है वो दोबारा से खोले और ये पहला स्टेप होगा इंडस वाटर ट्रीटी। अगर हम साइन करते हैं तो दोनों देशों के लिए जो है वो बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर यकीन करना, आप जानते ही हैं, सामने से कुछ पीछे से कुछ। और हाल ही में पिछले दिनों जो लगातार 4 बड़े अटैक्स हुए, कौन इनके ऊपर यकीन करेगा। लेकिन चलिए, अगर भारत सरकार यकीन करती है तो हमें भारत सरकार के ऊपर पूरा यकीन है, पूर्ण रूप से यकीन है कि भारत सरकार अगर यकीन करती है तो ये भारत सरकार की जिम्मेवारी भी है। इसके बाद अगली खबर की ओर रुख करें तो कल मस्जिद बोरी कदल के अंदर एक भीषण आग लगी और उस आग को काबू पाने के लिए फायर टेंडर्स वहां मौजूद थे, मौके पे पहुंच चुके थे। लेकिन वहां का जो मंजर था काफी डरावना था। वहां के जो विजुअल्स थे वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की, बड़े ही दर्दनाक विजुअल्स थे। और मैंने आप सब लोगों से कहा था कि दुआ कीजिएगा कि इस तरह का कोई बड़ा नुकसान जो है वो ना हो हमारा। हालांकि अभी तक कोई ऐसा जो है वो मामला सामने तो नहीं आया कि कोई बड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन शायद आज पता चले कि क्या नुकसान हुआ है, कहाँ पे चोट हुई है, कैसे ये आग लगी। ये सब चीजें जो है वो मद्देनजर रखी जाएंगी। इसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खेमे से निकल के एक बड़ी खबर आ रही है। जिस तरह से नीट के एग्जाम को लगातार जो है इस समय अपोजिशन जो है वो एग्जाम को जो है वो टारगेट कर रही है, फोकस कर रही है। नीट के एग्जाम को लेके एक बड़ा स्कैम नजर आया, जिसके अंदर हमने आपको पूरी जानकारी दी थी कि 50 से 60 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 720 में से 720 नंबर लिए। उसके बाद एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 716 नंबर लिए हैं। और इतने इतने नंबर लेना इम्पॉसिबल है नीट के अंदर। इक्का दुक्का बच्चे हो तो चलता है, लेकिन 50 से 60 बच्चे होना वो कहीं ना कहीं जो है असमंजस में डाल देता है और सोच में डाल देता है कि आखिरकार इतने नंबर जो है वो कैसे लिए इन बच्चों ने। तो इसी के हवाले से फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये कहा है कि ये एक बहुत बड़ा क्राइम जो है वो कमिट किया है एनटीए ने बच्चों के अगेंस्ट। एनटीए ने जो है वो एग्जाम को लीक किया, उनके मेंबरान्स ने जो है वो एग्जाम को लीक किया और उसके बाद बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। देखिए, पहला भरोसा हम ऊपर वाले पे करते हैं, दूसरा भरोसा हम डॉक्टर के ऊपर करते हैं जब हम अपने आप को ऑपरेट करवाने के लिए जाते हैं, किसी भी बीमारी को लेके कोई भी इलाज करवाने के लिए। अगर इस तरह के डॉक्टर्स सोसाइटी के अंदर आ गए या प्रोफेशन के अंदर आ गए, जो पहले ही चीट करके जो है जिन्होंने इस एंट्रेंस का जो है वो क्लियर किया है, तो आप आज के जमाने में किसके ऊपर भरोसा करेंगे? ये एक चिंता का विषय है, सोच विचार का विषय है। हालांकि इसके ऊपर सरकार ने संज्ञान लिया है और अपोजिशन ने भी जो है इस समय आड़े हाथों जो है वो सरकार को लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है अपने आड़े हाथों लिया है। बातचीत चल रही है और जल्द ही सीबीआई जो है कई सारी एफआईआर जो है वो लॉन्च करेगी,
जो जो इसमें कल्प्रिट होगा उनको बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। फिलहाल ये अखबार की सुर्खियां जो थी वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। आप भी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी तक ये मॉर्निंग अपडेट जो है वो पहुंच सके। फिलहाल आप इसी तरह से बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।